की जो हमारी क्लास रहेगी BSKG 171, BSKG 171 भारतीय सौंदर्य शास्त्र रहेगा। और आज की इसकी मैं आपको पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। और इस पहली क्लास में आप सभी को मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका रहेगा इसको भी पढ़ाऊंगा, साथ में चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फाइव और चैप्टर नंबर सिक्स रहेगा। यानी एक ही क्लास में आप सभी को मैं 6 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने जा रही है। और इस क्लास को आप सभी लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। और इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको इन 6 चैप्टर से देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस बुक का एग्जाम वैसे हुआ नहीं है और पहली बार इसका एग्जाम आपको होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो जो चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ आपको उन्हीं उन्हीं को समझना है और समझते हुए चलिएगा। देखिए इसमें चैप्टर काफी हैं, ठीक है, लगभग 22-23 चैप्टर हैं और बुक काफी बड़ी है, लेकिन चैप्टर ज्यादा तो हैं, लेकिन जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको पूरी क्लास पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये आपको 2-3 वीडियो में मैं कह सकता हूं कि आपको मैं पूरी किताब पढ़ा दूंगा। बस इसको ध्यान से आप सभी लोग जरूर सुनिएगा। देखिएगा हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा सौंदर्य की परिभाषा और सामान्य परिचय। भाई पहला जो चैप्टर है वो सौंदर्य यानी सुंदरता, खूबसूरती, ठीक है। सौंदर्य की परिभाषा क्या है, यानी उसकी डिफिनेशन बोलते हैं, और उसका परिचय क्या, सौंदर्य के बारे में। जैसे अगर आप लोग देखेंगे 1.2 में सौंदर्य की परिभाषा, देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, देखो ये पेपर 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है जी। 100 मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा और 100 में से 35 नंबर वाला पास रहेगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। वैसे 3 घंटे का ये आपका एग्जाम रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 1.2 में हमको देखना सौंदर्य की परिभाषा, 1.3 रहेगा सौंदर्य का सामान्य परिचय, ठीक है। 2 चीजें हम लोगों को यहाँ पर क्या है पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 1.2 में, देखेगा क्या है सौंदर्य की परिभाषा। यानी सौंदर्य की परिभाषा क्या होती है, देखो सौंदर्य स्वयं सुधा और हर लक्षण परिवर्तित होता, करे भैया जो सौंदर्य होता है वह हमेशा बदलता रहता है। जैसे तुम लोग देखोगे ना, जैसे कोई लड़का खूबसूरत है तो भैया जवानी में खूबसूरत है, बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा उसकी सुंदरता डाउन मार जाएगी, ठीक है। जैसे सुंदरता को लेकर के तो हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि सुंदरता को लेकर के कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि सौंदर्य जो है एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है, यानी फिक्स नहीं है। क्या है, अरे भैया शरीर तो एक दिन वैसे जल करके खाक हो जाना है, उस सुंदरता पर हम लोगों को घमंड नहीं करना। यानी सौंदर्य जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य इस जगत के कण कण में सौंदर्य की मनोहर छवि को स्मृद मधुर होकर के निहारता। देखो कह रहे भैया संसार में सुंदरता फैली हुई है। जैसे हम पहाड़ों को देखें, पर्वत को देखें, झील को देखें, झरना देखें और इस दुनिया को देखेंगे तो सुंदर सुंदर आदमी तुमको दिखाई देंगे, जिनको देख करके आप लोग मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, यानी उन पर सम्मोहित हो सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर सौंदर्य, भाई प्रकृति कितनी सुंदर है, हमारा इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जो है कितना सुंदर है, ठीक है। सौंदर्य एक ऐसा दिव्य तत्व है जो मनुष्य की चेतना को जन्म से आकर्षित करने में लगता है। भैया सौंदर्य एक ऐसी चीज है जो आदमी को क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। सौंदर्य में क्या है, आकर्षण है। जो व्यक्ति यानी सौंदर्य आपको खींचता है, जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, उसी प्रकार से कह सकते हो सुंदरता जो है वह मनुष्य यानी व्यक्ति को खींचती है। सौंदर्य चिंतन रुचि भेद के कारण अपना अपना दृष्टिकोण और अपनी अपनी सूझ है। देखो सौंदर्य की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सौंदर्य होता है, ठीक है, इसमें अलग लोगों का अलग अलग अपना क्या हो जाता है, दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी सूझ होती है। आचार सुसुक के मतानुसार नायक के रस में अवस्थित और नाट में रस की अनुभूति मानी जाती है। देखो सौंदर्य कह सकते हैं हर व्यक्ति के लिए सौंदर्य थोड़ा अलग अलग प्रकार से होता है। सौंदर्य आप देखोगे तो हमें हर जगह पर दिखाई देता है, हमारे प्रकृति में है, झील है, नदी है, पहाड़ है, झरना है, वहां पर भी प्रकृति में भी सौंदर्य है। सौंदर्य शास्त्र व्यापक रूप से सौंदर्य का शास्त्र है। भैया ये जो सौंदर्य शास्त्र है ये सौंदर्य का शास्त्र है,
और सौंदर्य किन किन चीजों में, जैसे संगीत सौंदर्य होता है, यानी म्यूजिक जो होता है तो भाई सुंदर होता है। जैसे तुम लोग गाने वाने सुनते हो तो भैया संगीत सबको सुंदर लगता है ना, वो भी, उसमें भी सुंदरता है। साहित्य यानी जो लिटरेचर होता है, कविता कहानी जो होती है, इसमें भी सौंदर्य होता है, सुंदरता थी। रंगमंच, अरे रंगमंच यानी जो हम लोग फिल्में देखते हैं, हम जो लोग जो नाटक देखते हैं, उनमें भी सौंदर्य है। नृत्य यानी डांस, यानी अगर कोई डांस कर रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, तो उसमें भी सौंदर्य यानी सुंदरता है। फिल्मों में भी सुंदरता हम लोगों को देखने को मिलती है भैया। पेंटिंग, जैसे पेंटिंग है, कोई किसी ने चित्र उत्र बना दिया है किसी का, उसमें भी सुंदरता है। मूर्ति और वास्तुकला में, अगर आप मूर्तियों में देखोगे और जो भवन निर्माण है, यानी जो घर वर होता है, किसी किसी का घर होगा भैया, बहुत बढ़िया घर होगा, उसमें भी सुंदरता होती है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित सौंदर्य का अद्भुत हम लोग देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा सौंदर्य की परिभाषा क्या है। तो सौंदर्य की जो पहली परिभाषा, हम लोग पाश्चात्य परिभाषा को देखेंगे, यानी सौंदर्य को लेकर के विदेशियों ने क्या बोला है। पाश्चात्य यानी कह सकते कि पूरब के लोगों ने, या पाश्चात्य संस्कृति जो हमारी है, यानी यूरोप के लोगों ने सौंदर्य को लेकर के क्या कहते हैं। सबसे पहले प्लेटो हैं, ठीक है। प्लेटो कहता है सुंदर शिव और सत्य एक है, जैसे शिव ही सुंदर है भैया, जैसे भगवान शंकर ही सबसे सुंदर, जैसे हमारे यहाँ भी तो बोला जाता ना, शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर शिव और सत्य एक है। सुंदर परम और पूर्ण में सुंदर के लिए नैतिक आवश्यक है, यानी शिव ही सुंदर है और सत्य ही सुंदर। सुंदर क्या भैया, सुंदर सत्य है, सत्य यानी सच्चाई। देखो सुंदर वही चीज हम लोग बोलते हैं जो बदलती नहीं है। एक बात बताओ, जैसे किसी आदमी का चेहरा अभी सुंदर है, कुछ दिन के बाद भैया बदल जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा, तो कह रहे सुंदर वही चीज है जो सत्य है, यानी जो बदलता नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आता, उसको सुंदर कहा जा रहा। प्लेटो कहता है कि शिव और सत्य यानी भगवान, यानी जो परमात्मा भगवान शंकर हैं वो सुंदर है, और दूसरा सत्य सुंदर है। सच्चाई भैया हमेशा सुंदर होती, क्योंकि सच्चाई हमेशा बदलती नहीं है। अब प्लेटो के बाद अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु प्रसिद्ध ग्रंथ अपने, उनका मानना है कि सौंदर्य ना तो अतिशय विशाल होता है, ना तो लघु, यानी सुंदर ना तो भैया छोटा होता है, ना तो बड़ा होता है, यह हमेशा मध्यम औसत का होता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सौंदर्य के दर्शन में नेत्रों से होता है, यानी सुंदरता को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। सुंदरता किससे देखी जाती है, अपने नेत्र, नेत्र का मतलब होता आंख, नेत्र संस्कृत का शब्द है। तो सुंदरता हम लोग कहां से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। और अरस्तु कहता कि भाई मेरे जो सौंदर्य होता है वह ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है, बल्कि वह मीडियम टाइप का होता है। और कह सकते अरस्तु कहता कि जो सौंदर्य है उसके दर्शन, यानी उसको हम जो देखते हैं वो अपनी खुली हुई आंखों से हम लोग सुंदरता को देखते हैं। अब अगर और लोग एक बात, जैसे अगर आप देखो सौंदर्य एक प्रकार का कलात्मक कुशलता है। कुछ लोग कहते हैं ये सौंदर्य है वो कला है, कला को भी लोग सुंदर बोलते हैं। देखो कुछ लोगों का ना भैया, कोई कहता भगवान यानी शिव सुंदर है, कोई कह रहा है सत्य सुंदर है, कोई कह रहा है कि भैया सुंदरता को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई कह रहा है कलात्मक कुशलता को सुंदरता बोल रहा। कलात्मक मतलब समझते हो, जो आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, जो कुछ बनाया जाता है, उसकी कुशलता को हम लोग, यानी स्किल को हम लोग सुंदर कह रहे हैं। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य परम प्रतिवान है, इसलिए प्रकृति का अनुकरण ही सौंदर्य सृजना है। यानी कुछ कुछ लोगों का कहना कि जो प्रकृति है वही सबसे सुंदर है। नेचर जो हमारा, यानी जो क्लाइमेट है, ठीक है भैया, आई मेरे वो सबसे सुंदर, यानी पेड़, नदी, झरना, झील, पर्वत, पहाड़, ये जितनी चीजें हैं वह क्या है, सौंदर्य सर्जना। सौंदर्य शास्त्र इंद्रिया ज्ञान का विज्ञान है। इंद्रिय मध्यम से पूर्णता और अनुभूति सौंदर्य है, यानी कह सकती जो सुंदरता है वह इंद्रियों का ज्ञान का विज्ञान है, और जो सौंदर्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य की बात करती है। यानी जो सौंदर्य है वो नेचर सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य है, सत्य सुंदर है। यानी भैया सत्य सुंदर है, हमारी प्रकृति सुंदर है, सत्य सुंदर है। हमारे यहाँ भी तो बोला जाता है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, तुम सबने सुना भी होगा, इसी की फिल्म भी बन चुकी है, देखा भी होगा। तो क्या है कि भाई मेरे जो सत्य है और शिव है वो सुंदर है और प्रकृति सुंदर है। सुंदरता को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस प्रकार की सुंदरता को लेकर के, यानी सौंदर्य को लेकर के विदेशी विद्वानों ने अपनी बात कही। अब भारतीय परिभाषा सुंदरता को लेकर के क्या है, तो भैया भारतीय यानी इंडिया में देखोगे
तो कहा जाता है कि सुंदरता जो है, जो क्षण क्षण नवीनतम को प्राप्त करे, वही रमणीय रूप है। श्रीमत रूप गोस्वामी ने सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कहा है, देखो इंडिया में अगर आप देखोगे तो भारत में जो सुंदरता है, भारत में जो सुंदरता है उसको हम कहते हैं कि जो रमणीय है, यानी जब हम घूमते हैं फिरते हैं, जो चीजें हमको दिखाई देती हैं उन सबको कह सकते हो कि सुंदर कह रहा है। और भारतीय, अगर आप भारतीय सुंदरता, भारत में अगर सुंदरता सौंदर्य की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हो कि यहाँ पर ललित कलाओं को और काव्य शास्त्र को सौंदर्य कहा गया। ललित कला मतलब समझते हैं जैसे मूर्ति कला हो, चित्रकारी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, जैसे भवन बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, इनमें सुंदरता देखी जा रही है। और जो हमारे काव्य होते हैं, जैसे कविताएं होती हैं, ठीक है, या जो चैप्टर्स होते हैं, इनको सुंदर कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों स्पष्ट रूप से कहा जाता है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है देखिएगा, सौंदर्य को अत्यंत महत्वशाली मानने पर भी हमारा शास्त्र सौंदर्य शास्त्र के नाम से अभिहित होते होते बच गया है। ऐसा होने पर यह पाश्चात्य का पर्यायवाची बन गया, परंतु सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र साहित्य शास्त्र के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है। देखो भारत में अगर आप देखोगे तो सौंदर्य को एक प्रकार से शास्त्र के रूप में नहीं, साहित्य के शास्त्र के रूप में नहीं, यानी कह रहे हैं कि उससे भी बहुत बड़ी चीज है जो सौंदर्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र केवल कुछ शब्दों के माध्यम से निर्मित कला को ही कहते हैं, परंतु जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें ललित कलाएं आती हैं। देखो भारत में अगर आप देखोगे तो सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं से जोड़ करके देखा जा रहा। ललित कला मतलब समझते हो, अलग अलग जो कलाएं होती हैं, जैसे चित्रकला है, संगीत कला है, नाट्य कला है, गायन कला है, यानी गाने की कला हो, नाचने की कला हो, चित्र बनाने की कला हो, भवन बनाने की कला हो, इन कलाओं को जोड़ करके कह सकते कि भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा है उसमें कहा जा रहा। अतः दोनों का मानना न्याय संगत ही है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से काव्य एक ललित कला है और अन्य ललित कलाओं से व्यापक गहन संबंध है, जबकि भारतीय विचारक काव्य को नहीं स्वीकार करते हैं। देखो भैया, अगर आप देखो विदेशी जो लोग हैं, ठीक है, जो यूरोप के लोग हैं, वह सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं के रूप में और खास तौर से काव्य सौंदर्य के रूप में कहते हैं। लेकिन जो भारतीय विचारक हैं, यानी भारत में जो सौंदर्य शास्त्र है उसको एक काव्य कला के रूप में नहीं बल्कि सभी कलाओं के रूप में कह सकते, उसको स्वीकार किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र अध्ययन करने वाले उन्हें अलंकारीवादी आचार्य ने सौंदर्य उत्पादन के सारे उपकरण को ही अलंकार माना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का कहना कि जिस प्रकार कोई नारी कितने भी सौंदर्य युक्त क्यों ना हो, यदि अलंकार विहीन है तो शोभा संपन्न नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार काव्य में चाहे कितने गुण हो, यदि उनमें अलंकार की योजना नहीं है तो उनको हम यानी सौंदर्यता यानी अलंकारी नहीं कह सकते। कह रहे भैया, जिस प्रकार से कोई स्त्री है अगर उसमें अलंकार नहीं है तो सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार से जो हमारे शास्त्र हैं उनमें चाहे कितने गुण क्यों ना हो, उनमें अलग अलंकार नहीं रहेगा तो उसमें सौंदर्यता नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो काव्य है वह उनमें सौंदर्य नहीं है बल्कि सभी कलाओं में कह सकते हो कि वो सौंदर्य को कहा है। सौंदर्य क्या है? सभी कलाओं को कहा जा रहा है कि भाई मेरे जितनी भी कलाएं होती हैं सभी कलाओं में अगर आप देखेंगे, चाहे ललित कलाएं, देखो भैया जो हमारी ललित कलाएं हैं जैसे नाट्य कला यानी नाटक करने की कला हो, चित्रकला यानी जो हम ड्राइंग बनाते चित्रकला हो, संगीत यानी म्यूजिक जो है गाने वाले होते इसमें एक कला हो, वास्तुकला जैसे भवन बनाते, घर वर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इन कलाओं की बात करता है। मूर्ति बनाने वाली जो कला जैसे हम लोग मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, उसकी कला हो। दर्शन तत्व हो यानी जो हम लोग दर्शन की बात करते हैं, फिलोसफी, उसकी कला हो। हमारी जो कल्पनाशीलता जैसे हम किसी चीज को सोचते हैं, विचारते हैं, हम कोई बिंब है, प्रतीक है, ये इन सभी कलात्मक चीजों में सौंदर्य की गणना की जाती है। यानी भारत में नाट्य कला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, कल्पना कला, प्रतिबिंब कला,
सभी को ही सौंदर्य की श्रेणी में देखा जा रहा है, ठीक है। और जो पाश्चात्य लोग हैं, वो सौंदर्य को मात्र काव्य यानी काव्य कला के रूप में ही देख रहे हैं, लेकिन जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है वह इनको ललित कलाओं के रूप में कह सकते हैं कि सौंदर्य को देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सौंदर्य का सामान्य परिचय क्या है, सौंदर्य क्या है। तो भारत में वैदिक काल से लेकर के आज तक सौंदर्य का विवेचन होता रहा। भाई अगर आप देखो प्राचीन काल से लेकर के भारत में वैदिक काल से लेकर के आज तक लोग सौंदर्य का अलग अलग परिचय देते, सौंदर्य को कोई कुछ बताता है, सौंदर्य को कोई कुछ बताता है। सौंदर्य के स्वरूप का विवेचन क्रमशः बहुत सारे सवाल उठे हुए, सौंदर्य को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे सवाल उठे। भाई ये सौंदर्य क्या है, जैसे क्या शरीर सुंदर है, शरीर के गुण सुंदर है, क्या हमारा जो चेतन मन होता है क्या वह सुंदर है, क्या सौंदर्य आत्मिक होता है या अनुष्ठानिक होता है, सौंदर्य क्या है, इसको लेकर तमाम तरह के जो विचार हैं हमारे भारतीय परंपरा में कह सकते सौंदर्य को लेकर के तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, उन सौंदर्य या सुंदरता को लेकर के तमाम प्रश्नों को हम लोग क्या है यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर कहते हैं वैदिक काल में सौंदर्य क्या था। यानी जो वैदिक वेद है हमारे, जैसे साम वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ऋग्वेद है, ये जो हमारे चारों वेद हैं, चारों वेदों के अनुसार सौंदर्य क्या देखिएगा। भारतीय परंपरा में सौंदर्य का विशेष विवेचना वैदिक काल से रहा। भाई वैदिक काल से ही सौंदर्य के बारे में खूब चर्चा हो रही है, वैदिक सौंदर्य आध्यात्मिक रही है। भाई वैदिक काल में सौंदर्य को सिर्फ आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं अध्यात्म को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है वैदिक काल में। इसमें सौंदर्य की अनुभूति को आनंद की अनुभूति के रूप में देखा गया। यानी अगर आप में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, अध्यात्म को ही कह सकते वैदिक काल में सौंदर्य कहा गया है। इस आनंद का उदय मनुष्य को कब हुआ है या कहना कठिन। भाई मनुष्य को आनंद कब होता है या पता नहीं है, लेकिन शायद मनुष्य को जन्म से ही सौंदर्य यानी कह सकते जो आनंद मिलता है, मानव उस आनंदमय ब्रह्म के अंश होने के कारण उसमें आनंद का गुण प्राप्त होता है। मनुष्य इस आनंद की अनुभूति सौंदर्य की अनुभूति का पर्याय। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वह आध्यात्मिक जो सुख है या जो आध्यात्मिक आनंद है उसी को सौंदर्य कहा जा रहा है। वेदों में सौंदर्य के शब्द के बदले आनंद, मोह आदि शब्द, देखो भैया वेदों में सौंदर्य शब्द का प्रयोग नहीं है, वेदों में सौंदर्य की जगह पर आनंद का, मोह का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे जो वेद हैं, वेद के अनुसार मानव शरीर में अमृत और अवृत ब्रह्म या ब्रह्म की अपराजित हिरण्यपुरी है या हिरण्यपुरी आनंद का स्रोत है। वेदकालीन मनुष्य विश्व जीवन की वनस्पति, पर्वत, सागर, वायु, सूर्य सभी का दिव्यता की झलक देखता है। उसके लिए सूर्य केवल आग का गोला नहीं है, वह समस्त संसार की मंगल करने वाला दिव्य शक्ति है। तो भैया वैदिक काल में सुंदरता को हम लोग क्या मान रहे हैं, अध्यात्म को मान रहे हैं। यानी भगवान की जो प्रार्थना है, भगवान की जो स्तुति है, यानी वैदिक काल में अगर आप देखो वेदों के समय में जो शरीर का आनंद है, जो सुख है, आनंद और सुख को ही सौंदर्य कहा जा रहा है। इस प्रकार वस्तु को दिव्य मान करके उसकी पूजा करना, उसके विराट विश्व के पीछे रहने वाला दिव्य सत्ता को सामने समर्पित कर देता है, उसी को आनंद। भैया भगवान को जो लोग पाने की इच्छा है, ठीक है, यानी अध्यात्म को ही वैदिक काल में सौंदर्य कहा गया, अध्यात्म को, ठीक है, अध्यात्म को ही क्या करें हैं कि वैदिक काल में सौंदर्य कहा गया, यानी सुंदर कहा गया है। ठीक है, आप देखिए रामायण में सौंदर्य क्या कहा गया। भैया रामायण में भी, रामायण के समय में या रामायण के काल में सौंदर्य सुंदर क्या कहा गया, सौंदर्य। देखिएगा समय संसार एकमात्र सत्य है। भैया कह सकते हैं जो यह समय है और संसार है बिल्कुल सत्य है, जो हमेशा गतिमान रहता। भैया संसार तो हमेशा चलता रहता है और समय हमेशा चलता रहता है, ये सत्य है। ठीक है, समय इस गतिनता के साथ परिवेश बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है भाई वैसे वैसे परिवेश भी हमारा बदलता है, साथ साथ मनुष्य में भी बदलाव आता है। करें कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है, इसमें बदलाव होता है। ठीक है, और सौंदर्य भी जो है वह बदलता है।
सौंदर्य उसकी चेतना में है। सौंदर्य एक प्रकार की क्या चेतना है, ठीक है। वैदिक काल में मनुष्य की सौंदर्य चेतना और रामायण काल में मनुष्य की सौंदर्य चेतना बहुत है। भैया वैदिक काल में जो सौंदर्य है वो अलग है और रामायण के काल में जो सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग है। वेद कालीन मनुष्यों का मन जहां प्रकृति दिव्य और आध्यात्मिक सौंदर्य है रमण करता है, वही रामायण के काल में भाई मेरे सामाजिक राजनीतिक और नैतिक समस्याओं से जूझता हुआ दिखा। वैदिक वैदिक काल में जो व्यक्ति है वह आध्यात्मिक रूप से बहुत आध्यात्मिक सौंदर्य को देख रहा है, लेकिन भैया रामायण के काल में जो समाज है, जो राजनीति है, जो नैतिकता है, वह उसमें व्यक्ति तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। लोगों के सामने सत्य असत्य नैतिक अनैतिक कितनी सारी समस्या। भैया रामायण के काल में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की समस्याएं मनुष्य के सामने बहुत हैं। इन समस्याओं से टकराता हुआ वह हार गया है। इनको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उन समस्याओं का के सामंजस्य बिठा सके। राम का जीवन इस समस्याओं का समाधान। भैया रामायण के काल में मनुष्यों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किसने किया है? राम ने किया है। अतः मानव की सारी सौंदर्य आभा राम में ही दिखती है। भैया रामायण काल में राम ही सुंदर हैं, राम को ही सुंदर कहा गया है, क्योंकि मनुष्य की जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान राम ने किया है। इसलिए रामायण के काल में कह सकते कि भैया भगवान राम को सबसे सुंदर या सौंदर्य कहा गया है। या वेदकालीन दिव्य सौंदर्य और मानव शरीर के सौंदर्य में बदल गया है। वैदिक काल में अनुभूति को दिव्य सौंदर्य, तो रामायण काल में अनुभूति को मानव सौंदर्य कह सकते हैं। यानी रामायण काल में राम ही सुंदर हैं। यानी क्या है? रामायण के काल में संसार की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान भगवान राम ने किया है। और रामायण के काल में कह सकते भैया मेरे कि जो भगवान राम है उनको ही सौंदर्य या उसको उनको ही सुंदर कहा जा रहा है। और वेदों के समय अध्यात्म को कह सकते सुंदर कहा गया है, आनंद को सुंदर कहा गया है, मजाक और खुशी को सुंदर कहा गया है। और रामायण के काल में भगवान राम सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए कह सकते कि भगवान राम को रामायण के काल में कह सकते सुंदर कहा गया है। महाभारत काल में सौंदर्य क्या है? या महाभारत काल में कह सकते हो कि यहां पर किसको सुंदर कहा गया है, सौंदर्य कहा गया। देखिएगा महाभारत का सौंदर्य कर्म और संघर्ष का सौंदर्य। यानी महाभारत काल में कह सकते भैया कर्म को और संघर्ष को, यानी कर्म को और संघर्ष को ही सौंदर्य कहा गया है, जिसमें शांत रस की एक अपूर्व धारा बहती है। महाभारत काल में भोग की अनंत लालसा है। भैया महाभारत काल में हर व्यक्ति भोगी है, ये हर व्यक्ति हर चीज का कंजप्शन करना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। ऐश्वर्य की मद और कौरव में है, तो दूसरी तरफ पांडव के पास नीति धर्म की मर्यादा की बाधा है। तो अगर आप देखोगे महाभारत काल में जो कौरव हैं उनमें लालच है, उनमें भूख है, उनमें अहंकार है, उनमें घमंड है। और दूसरी तरफ देखोगे पांडव जो हैं, जो भैया पांडव हैं, उनमें इस प्रकार की चीजें नहीं है। पांडव में ज्ञान है, जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त है। संसार का रहस्य और अनंतता ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति सुख दुख मोह माया जय पराजय आदि सब में लगा हुआ। महाभारत काल में जो व्यक्ति है भैया वह सिर्फ भोग में लगा हुआ है, वह चीजों को भोगना चाहता है, ठीक है, वह लालच में फंसा हुआ है। और महाभारत काल में कह सकते हो कि कर्म को और संघर्ष को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है या सौंदर्य कहा गया है, क्योंकि महाभारत काल में जीवन की विराट दृष्टि मोह से दूर हो जाता है। आंखें उज्जवल और तेज युक्त गति में वीरता और हृदय का एक अद्भुत प्रसाद आविर्भाव होता है। व्यास ने तो इस गंभीर अनुभव को शांति कहा है। इस शांतत अनुभव के बाद वह बैरागी बन जाता है, वह संघर्ष करता है, कर्म करता है और फल की आशा। भैया महाभारत काल में कर्म करो और संघर्ष करो, फल की चिंता मत करो। यानी व्यक्ति को संघर्ष करना है और व्यक्ति को कर्म करना है, यही महाभारत काल में सुंदर है। और फल की तुमको चिंता नहीं करना है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भैया कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसी को ही हम लोग कह सकते कि महाभारत काल में इसी को ही सौंदर्य या इसी को ही सुंदर कहा गया है।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बैरागी होने का मतलब संसार को छोड़ना नहीं, यानी बैरागी का मतलब ये नहीं कि भैया घर बार छोड़ करके कपड़े पहन करके और हिमालय पे चले जाओ। बैरागी का मतलब है संघर्ष करते रहना, और कह सकते हो कि कर्म करते रहना। इसी को क्या बोला गया है? सुंदर बोला गया है। यानी महाभारत काल में जो सुंदर है, सौंदर्य है, वो कर्म को बोला गया। भैया कर्म ही सबसे ज्यादा क्या है? सुंदर है। और संघर्ष ही सबसे ज्यादा सुंदर है। भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और महाभारत काल में ही कह सकते हो इसी को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया। कब काल में? महाभारत। भक्ति साहित्य में सौंदर्य किसको बोला गया? भक्ति में। तो भक्ति साहित्य में प्रपति, शरणगति, आत्म समर्पण को सौंदर्य कहा गया। भाई भक्ति साहित्य में शरणगति को, आत्म समर्पण को ही सौंदर्य कहा गया है। वेदों में तो कह सकते हो कि परोक्ष सत्ता को, जो दिव्य सत्ता का वर्णन है वह अगोचर है, पर भक्ति इस काल में सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है, जिसमें सारा का सारा दिव्य सौंदर्य है। यानी अगर आप देखें भक्ति काल में कह सकते हो भैया परमात्मा को या भक्ति को, भक्ति काल में जब भक्ति आंदोलन का समय था, जो भक्ति काल जिसको हम भक्ति आंदोलन, भैया भक्ति काल में कह सकते हो भक्ति को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है। यानी परमात्मा की जो लोग भक्ति करते हैं उसी को ही कह सकते हैं सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया। तो यहाँ पर सौंदर्य की क्या है? अलग अलग परिभाषा है। हर व्यक्ति सौंदर्य को अलग अलग रूपों में देख रहा। भैया वेदों के समय सुंदर कुछ है, महाभारत काल में कह सकते हो कि वहां पर भाई कर्म ही सौंदर्य है, और रामायण काल में कह सकते भैया कि राम ही सबसे ज्यादा सुंदर है, सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सुंदरता को लेकर के कह सकते हो कि अलग अलग परिचय है। यानी सुंदरता को लेकर के हर समय में अलग अलग बातें कही गई हैं। कभी सौंदर्य को कुछ कहा गया है, कभी सौंदर्य को कुछ कहा गया। कभी कहा गया कि भैया प्रकृति ही सौंदर्य है, कोई कह रहा कि भाई भगवान राम ही सबसे ज्यादा सुंदर है, सौंदर्य है, कोई कहता सत्य ही सुंदर है, कोई कहता शिव ही सुंदर है। यानी सौंदर्य को लेकर के अलग अलग परिभाषाएं यहां पर कह सकते आपके चैप्टर में बताई गई हैं। और इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सौंदर्य की परिभाषा या सौंदर्य का सामान्य परिचय आपके एग्जाम में आएगा। तो जो जो मैंने बताया वही आपको लिखना है। पहला चैप्टर हमारा हो गया है। अब चलिए हम लोग अपना दूसरा चैप्टर भी देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाता हूं। चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा यूनिट नंबर 2 क्या रहेगा? सौंदर्य के भाग वाय, रूप, वचन, हाव आज रहेंगे। ठीक है, देखिएगा सौंदर्य के भाग 2.2 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो इस एग्जाम में या तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, याद रखना। जैसे सौंदर्य के कौन कौन से भाग हैं वो आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 20 नंबर में पूछेगा। जैसे वाय, रूप, वचन, हाव, ये चारों की हेडिंग बना करके क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि भैया सौंदर्य के कौन कौन से भाग हैं, यानी सौंदर्य के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मन जैसे यानी अंग इसको कह सकते हैं। जैसे बोला सौंदर्य के भाग, ठीक है, कौन कौन से उसके भाग है। जैसे हमारे भाग होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, गला, मनुष्य के भाग है। तो सौंदर्य के कौन कौन से भाग है? देखो चरक संहिता में निरूपित वाय, रूप, वचन और हाव नामक 4 तत्वों को वस्तुतः सौंदर्य के घटक तत्व कहा गया। यानी अगर आप देखेंगे एक किताब है, एक बुक का नाम है चरक संहिता, जिसको आचार्य चरक ने लिखा था। और आचार्य चरक ने अपनी किताब में कह सकते हो कि सौंदर्य के 4 तत्व बताएं। क्या भैया? चरक संहिता में कह सकते हो कि सौंदर्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, वाय, रूप, वचन और हाव। ठीक है, जो किसी भी सुंदर वस्तु में विद्यमान रहते हैं। यानी जहां पर भी सौंदर्य है, जहां पर भी सुंदरता है, किसी भी सुंदर वस्तु में ये 4 चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। वाय, रूप, वचन और हाव, ये 4 मिलेंगी। चरक मुनि ने, चरक संहिता किसने? भैया आचार्य चरक ने लिखा था। चरक मुनि ने यह उक्ति इस बात को पुष्ट प्रमाण है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले सौंदर्य विषय
सिद्धांत का विवेचन विषयनिष्ठ होता था। नहीं भैया, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने ही सौंदर्य के चार भाग बताए, चार तत्व बताए हैं और कहते हैं सुंदर में, सौंदर्य में या सुंदरता में ये चार चीजें आपको मिलेगी ही मिलेंगी। इसी के आधार पर सौंदर्य विषय व्यापक सिद्धांत की कल्पना की जा सकती है। यानी जब भैया आचार्य चरक ने, चरक मुनि जी ने चरक संहिता में सौंदर्य के चार भाग बताए हैं, वहीं से सौंदर्य का सिद्धांत बना है। सौंदर्य के स्वरूप धायक उक्त चारों तत्वों का निखिल ललित कलाओं के आधारभूत तत्व प्रतीत होते हैं, जिन पर विविध कलाओं का शास्त्र खड़ा किया जा सकता है। सौंदर्य के जो चार तत्व हैं, इसी पर सभी कलाएं खड़ी हुई हैं, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे रंगमंच कला हो, ये सभी जो कलाएं हैं यही सौंदर्य के चार तत्वों पर खड़ा है। हमें किसी भी ललित कला को क्यों न लें, वह इन चार तत्वों से युक्त के आधार पर ही नहीं तो कलाओं के आधार पर भी इन चार तत्वों को समाहित करते हैं। यानी सभी कलाओं में अगर आप देखेंगे तो हमको सौंदर्य के चार तत्व दिखाई ही दिखाई देंगे। यद्यपि ये चार तत्व जिस भी किसी रूप में प्रत्येक कला में विद्यमान अवश्य रहते हैं। भैया कोई भी कला हो, ये सौंदर्य के चार तत्व हम लोगों को हर जगह पर दिखाई देंगे, चाहे वायन यानी नृत्य कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, मूर्ति कला हो। यानी जैसे यानी नृत्य कला में वाय दिखाई देता है, रूप जो है चित्रकला में दिखाई देता है, वचन हमें संगीत कला में दिखाई देता है, मूर्ति कला में हाव दिखाई देता है। यानी सभी कलाओं में अगर आप देखेंगे तो ये चार बातें हमको देखने को मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, यानी सभी कलाओं में अगर आप देखेंगे तो सौंदर्य के ये चार तत्व उसमें विद्यमान होते हैं। सौंदर्य के चार तत्व कौन है? वाय, रूप, वचन और हाव, ये चार तत्व हैं। अब पहला देखिएगा, सौंदर्य का पहला तत्व क्या? वाय। वाय अवस्था को कहते हैं जिसका संबंध काल से। वाय क्या होता है? एक प्रकार की अवस्था है। वाय मीन्स होता काल, ठीक है, यानी समय। वैदिक ऋषियों ने उषा काल को एक युति के रूप में निरूपित किया है, जिसका आगमन करता हुआ सूर्य को प्रणयी माना गया है। देखो अब यहां से क्या बताइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा यहां से। प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति के जीवन में एक काल ऐसा आता है जब उसमें निहित सभी शक्तियां उदय होने लगती हैं और उसके अंग प्रत्यंत पूर्णता प्राप्त होकर के खिल उठते हैं। उस वस्तु और उस व्यक्ति में उष्मा बिखरने लगती है, उसी को सुंदरता। भैया कह रहे हैं कि हर कोई आदमी हो, कोई भी आदमी हो, जब आदमी में शक्तियां आती हैं, कोई आदमी हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, चाहे कोई आदमी है चाहे कोई वस्तु है, उसमें जब शक्ति आती है तो उसका जो शरीर का अंग अंग जो होता ना वह खिल उठता है और व्यक्ति में उष्मा बिखरने लगती है, उसी को सौंदर्य कहा जाता है। इस प्रकार वाय वस्तु या व्यक्ति के आरंभतर बाह्य रूप का चूड़ांत उत्कर्षण अवस्था है। यानी वाय क्या है? एक प्रकार की अवस्था को यानी काल को कहा जाता है, जिसमें यौवन पर लक्षित होता है। या तो यौवन की अभिव्यक्ति सभी कलाओं का विषय है, किंतु नृत्य कला ही सर्वस्व है। नृत्यांगना स्वयं युवती होती है, जो अपने नृत्य कला द्वारा प्रणय, राग, संभोग, अर्चना आदि जिन भावों से वह अपनी नृत्य कला के माध्यम से करती है, वह सभी यौन के ही होते हैं। अगर आप देखोगे जो वाय है एक समय और काल है। जैसे मान लो जैसे करें भैया, जैसे मान लो कोई लड़की है, लड़की डांस कर रही है, तो उसका जो यौवन है, यानी उसका जो यौवन यानी जिसको सामान्यतः हम लोग बोलते जवानी है, ठीक है, उसका जो यौवन है, उस यौवन को अगर आप देखोगे तो उसमें सुंदरता है। क्या भैया जी? उसमें सुंदरता है, उसमें सौंदर्य है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तभी सही नृत्य कला पूर्णता प्राप्त होती है और सही अर्थों में कला कहलाती है। नृत्य कला के अतिरिक्त चित्र मूर्ति साहित्य में यौवन के अतिरिक्त वाय के अंग अन्य अंगों का भी निरूपण किया जाता है। जैसे पैजनी पहने हुए शिशु राम का ठुमक ठुमक चलते हुए तुलसीदास ने अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। तो बाण भट्ट द्वारा लिखा गया ऋषि के वृद्धावस्था में कर्म हृदय रूपी नहीं है। तो यही जैसे भैया भगवान राम जो थे ना, जब छोटे थे, जब वो पायल पहन करके चलते थे, तो जो पायल बजती थी उसकी सुंदरता का वर्णन तुलसीदास ने किया है। यानी यहाँ पर जो वाय है
वह कह सकते एक प्रकार से यौवन कला को या उस कला को यानी वाय को कहा जा रहा है। यानी जो छोटे जब भगवान राम थे, जब वो ठुमक ठुमक के चलते थे और उनके पैर की जो पायल थी या पैजनी उसको बोलते हैं, पैजनी पैर में पहनते हैं, ठीक है, पाजेब तो इसमें पहनते कमर में, ठीक है, तो जो पहन के चलते थे, तो तुलसीदास ने उसका सुंदर वर्णन किया है। और यही जैसे मान लो कोई नृत्य कला हो, भैया नृत्य कला में यौवन होता है, और जो चित्र कला होती है उसमें यौवन है, यानी यौवन यानी जवानी को कह रहे हैं कि उसमें वाय है। यानी वाय एक प्रकार का क्या है, जैसे कोई भैया लड़की है वह डांस कर रही, क्या कर रही जी, डांस कर रही, तो उसमें यौवन जो है वह वाय है। और वाय एक प्रकार का क्या है, सौंदर्य कला का एक पार्ट है। किसी भी चीज में अगर आप देखेंगे तो वाय आपको दिखाई ही देगा, यानी समय और जो काल होता है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। वाय यानी ए आपको दिखाई देगा, वाय जो होता है वह सौंदर्य में प्रतीत ही प्रतीत होगा। नायिका भेद का विवेचन करने वाले आचार्य नायिका को मुगद मुगद प्रलोभन आदि भेद का निरूपण वाय के अनुसार ही करते हैं। वाय संधि को लांघने वाले कवियों को लोग यौवन में प्रवेश मानते, इसलिए वाय पद का यौवन का बोध होने में कोई मतभेद। यानी भैया कह रहे हैं कि तुम सबने देखा होगा ना कि भैया पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होता था तो उनके सामने जो सुंदर सुंदर वो भैया इंद्र ऊपर से परियों के भेज देता था, परियां जाकर के उनके, यानी परी नहीं बोलते थे उनको, बोलते थे वो बोलते थे जो स्वर्ग की अप्सरा होती, अप्सरा बोलते थे, ठीक है जी, स्वर्ग की अप्सराएं आकर के ऋषि मुनियों के आगे डांस करती थी और ऋषि मुनि उन पर क्या हो जाते थे जी, सम्मोहित हो जाते थे। तुमने देखा होगा दुर्वासा ऋषि के बारे में, और दुर्वासा नहीं कोई और ऋषि हैं, ठीक है, उनको अगर आप देखोगे तो उनके इंद्र ने भेज दिया था मेनका को, ठीक है, और मेनका ने आकर के भैया डांस कर दिया और मुनि जो थे बिल्कुल सम्मोहित हो गए थे, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं कि जो यौवन है, जो महिला की जो जवानी है, जो सुंदरता है, उस पर कह सकते वाय पद है, जिस पर हर आदमी क्या हो जाता भैया, उस यौवन पर, उस यानी उस सुंदरता पर हर व्यक्ति क्या भैया मोहित हो जाता है, उसको यानी उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके रूप में कहा जा रहा। अगला है रूप। रूप मतलब यानी चेहरा मोहरा रूप बोलते हैं भैया, हर यौवन में कह सकते रूप तो जरूर होता ही है। यद्यपि रूप को सौंदर्य का पर्याय मान करके उसकी कई प्रकार की परिभाषा दी गई। रूप मतलब होता है चेहरा मोहरा, ठीक है, जिसका उल्लेख पहले किया जाए, यानी यौवन को सौंदर्य का ही पर्याय माना जाता। सुंदरता को हम लोग रूप से भी कहते हैं, सौंदर्य को हम लोग रूप भी कहते हैं भैया। जिसका चेहरा मोहरा बहुत सुंदर हो तो लोग कहते हैं कि भैया ये सुंदर है, रूप सुंदर है, रूप यानी तुम्हारा चेहरा मोहरा देखने से जो है, ठीक है। यहाँ रूप का अभिप्राय अंग प्रत्यय की बनावट से है, यानी रूप मतलब समझते तुम्हारे चेहरे मोहरे की जो बनावट है भैया, किसी भी चीज की जो बनावट होती है उस आदमी को सुंदर ही लगती। जैसे मान लो तुम्हारी कोई कार है, कार की बनावट या जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है तो तुमको सौंदर्य लगेगा। कोई महिला है, कोई पुरुष है, उसका जो शरीर की चाल ढाल है, जो बनावट, शारीरिक बनावट है, वो आपको सुंदर लग सकती है। यानी जो आकृति, यानी जो कोई आकृति, कोई वस्तु है, उसका जो पूरा डिजाइन है उसको हम रूप कह रहे हैं, वो भी सौंदर्य होता ही होता है। किसी भी वस्तु एक विशेष प्रकार की बनावट होती, चाहे वह जीवित हो या चाहे निर्जीव। भैया कोई वस्तु हो, चाहे हम हो, चाहे तुम सब हो, कोई कार हो, कोई भी चीज हो, हर चीज की जो बनावट होती है वो तो होती है, उस रूप में भी सौंदर्य होता है। आज के सौंदर्य में कैमरा जिसे अपने में उतार ले वही रूप है। तुम देखते हो जैसे फोटो वोटो लोग खिंचवाते कैमरा उतार लेता है, उसी को हम रूप बोलते ना। इसमें आकार के साथ साथ रंग, देखो रूप में रंग भी आता है, बच्चे कहते आदमी है भैया उसका रंग रूप बहुत अच्छा है, वो दिखने में बड़ा सुंदर है, यही तो यौवन है। यानी यौवन में रूप भी आता है, और जिसके हल्के और गहरे प्रयोग में चित्र रूप में भाव का व्यंजना करते हैं। मनुष्य के रूप में आकृति की बनावट कट का ग्रहण है। शकुंतला को पहली बात दे करके दुष्यंत, तुम सबने देखा था कि भैया शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है, राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा था तब उसके रूप पर क्या हो गए थे, सम्मोहित हो गए थे। भैया सुंदर बहुत थी शकुंतला ना, तो शकुंतला को देख करके कह सकते जो दुष्यंत हैं वो सम्मोहित, रूप को ही देख करके तो होता है। अरे मान लो कोई लड़की बहुत सुंदर है तो भैया लड़का जो होगा, सुंदर लड़की है
उसके रूप को ही तो देख करके सम्मोहित होगा, उसकी सुंदरता को। तो कह रहे हैं भैया जो रूप है उसका एक, यानी रूप भी क्या है, सौंदर्य का एक तत्व है। ठीक है, सौंदर्य का एक तत्व क्या है, रूप है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत सम्मोहित हो गए थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे उर्वशी और मेनका आदि को देख करके बहुत सारे लोग सम्मोहित हो जाते हैं। तो जो रूप है यह भी सौंदर्य का क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगला रूप के बाद अगला अगर आप लोग देखें हमारा क्या होगा, वचन। ठीक है, वचन भी सुंदर होता है भैया, किसी किसी को वचन भी सुंदर होते। वचन देखो, वचन अर्थात हमारी जो बोली होती है वो सुंदर होती। बहुत सारे लोगों को तुमने सुना होगा ना कि भैया वो बहुत मीठा बोलते हैं। ठीक है, और कोई बोले अरे उसकी बोली बड़ी खराब है यार, वो बहुत कड़वा बोलता है, उसके बोलते हैं तो जैसे लगता है कि हमारा पूरा शरीर जल रहा है। ठीक है, यानी जो वचन होते, जो बोली होती है वह भी सुंदर होती, सौंदर्य होता है। यानी हमारे वचनों में, हमारी बोली में भी क्या हो सकता है, सौंदर्य होता है। कालिदास की कविताओं में जंगल में काट रहे बांस के छेद की हवा भरने से उत्पन्न होने वाला ध्वनि भी संगीत सा मधुर लगता है। यानी जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है वह भी सुंदर होती है। अरे जैसे म्यूजिक होता है, जैसे संगीत होता है, उसमें क्या है, उसमें तो क्या भैया आवाज है ना, तो आवाज जो होती है वह भी सुंदर होती है। जैसे मान लो कोई कोयल है, कोयल कू कू कर रही है तो उसमें सुंदरता होती है ना, आवाज सुंदर होती है। जैसे आवाज में स्वर होता है, लय होता है। ठीक है, इससे क्या होती है, उसकी संगीत की सृष्टि करता है, जिसे ललित कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इसका अपना शास्त्र है जो साहित्य की तरह अत्यंत सराहनीय है। किंतु जब वाच यानी वय, रूप और हाव का योग का सम बांधता है तो वाक ही विविध भंगिमा को पूर्ण उत्कर्षण के रूप में झांकी प्रस्तुत हो जाए। यानी अगर आप देखेंगे जो वचन होते हैं, जो हमारी बोली होती है, जो हमारी हम लोग जो बोलते हैं किसी को, उसमें भी सुंदरता होती है। तुमने देखा होगा ना, जैसे हम लोग बात करोगे ना, भाई कोई कोई है तो बोलेगा फलाने भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। कोई कोई बहुत, तो बोली जो है, हमारे जो वचन हैं, हमारी जो बातें हैं, उनमें भी सुंदरता है। तो वचन भी क्या है, सौंदर्य का एक पार्ट है। सौंदर्य का क्या है, एक तत्व है। वचन भी क्या है, सौंदर्य के एक तत्व के रूप में हम किसको देख रहे हैं, वचन को देख रहे हैं। तो वचन भी क्या है, सौंदर्य का क्या एक तत्व के रूप में हम इसकी क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो क्या है, सौंदर्य के एक पार्ट के रूप में, एक तत्व के रूप में कह सकते हैं कि क्या है, वचन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, वचन भी तो सुंदर होता ना भाई, किसी की बोली है, मिठास है, बहुत सुंदर होती है। तो वचन में भी सौंदर्य, संगीत जैसे सुंदर होता है भाई, संगीत में क्या शब्द है, म्यूजिक है, वो भी सुंदर है। अगला हाव, भाव जब शब्दों को अभिभूत होकर के व्यक्ति के वचन, दान, बिरहण आदि क्रियाओं से व्यक्त होता तो हाव, जैसे हाव होता वो भी सुंदर होता है। हाव यतीत हाव की व्यक्ति से ही हा धातु का प्रत्यय लेकर के भाव से उत्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो मानव बुला रहा है। नहीं, हाव भी क्या होते हैं, वो भी सुंदर होता है। ठीक है, मन की अपनी ओर ठठाठ आकृष्ट कर रहा, हाव की इस मनोहरिता की कलात्मक रूप के लिए कलाकार इसे मूर्तिक रूप में व्यक्त करता है। यानी कलाकार जो व्यक्त करते हैं इसे मूर्तिकार, इसे मूर्ति कला कहते हैं, जो होती है तो हाव के रूप में, किंतु वाय और रूप और वचन तीनों को समेट कर लेते। जैसे मूर्तिकार किसी चीज को बताते, उसका जो हाव भाव, यानी हाव भाव जो होता भैया, वह भी सुंदर होता है। मूर्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह युवा अवस्था में ही प्रकट हो। देखो भैया, जो मूर्ति उर्ति होती, चित्रकारी होती है, ये नहीं कि कोई सुंदर, कोई जवान आदमी की मूर्ति है तो वही सुंदर हो सकती है। तो मूर्ति किसी बूढ़े व्यक्ति की हो, वह भी सुंदर है। यानी जो हाव होता है उसमें भी क्या सौंदर्य है, हाव में भी क्या है, सुंदरता, सौंदर्य है। अपितु जो हाव होता है वह सन्निहित वाय की भावन रूपता की यहाँ पर अपेक्षित होता है। मूर्तिक रूप में तो निहारता होता है, जो हाव के अनुरूप होकर के उसमें ललात्मक की सृष्टि करता है, तभी तो उसमें वाच का भी योग हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह मूर्ति उससे कुछ कह रही है। जैसे तुम देखो, जैसे मूर्ति उर्ति बनी होगी ना, तुम देखोगे जैसे मूर्ति अभी बोल उठेगी, ऐसे तुमने देखोगे ना। अरे जो इसकी मोम की मूर्तियां बनती है उसको बोलते हैं हम लोग हाव। देखो कोई मूर्ति बनी हो और इतना बढ़िया मूर्ति बनी हो,
तुमको लगेगा जैसे मूर्ति हंस रही है, मूर्ति बोल रही है। तो मूर्तियां जो होती हैं, जो हाव होता है, उनमें भी क्या होती भैया जी, सुंदरता होती है। क्या होती है? उसमें भी सौंदर्य रस होता है। क्या होता है? उसमें भी सौंदर्य रस है, उसमें भी सौंदर्यता होती है। क्या होती है उसमें? उसमें भी हम सुंदरता देखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना कि बहुत सारा मूर्ति होता है। देखो भगवान की मूर्तियां होती, देवी ओवी जी की मूर्तियां होती, कितनी अच्छी लगती है ना, कि ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी बोल उठेंगे ना, होता है ना भाई। तो उसमें हाव में भी, यानी जो मूर्ति होती है उसमें हम हाव देखते हैं, उसमें भी सुंदरता होती है। जैसे मूर्ति है, ऐसे बहुत सारा ऐसे मूर्तियां होती हैं, भगवान की मूर्ति होती है, किसी और की मूर्ति कला अंगीकृत तत्व हाव है। उर्दू की शायरियों का बहुत सा बड़ा अंश मात्र हाव की अभिव्यक्ति है। जहां तक वह अदा के नाम से, जिसे बोलते बोलते फलाने की अदा बहुत अच्छा, अदा जो होती है, जो हाव भाव होते हैं, उसमें भी क्या होता है भैया, सौंदर्य होता है। समुद्री देशों की मूर्ति कला में चित्रकला के समान ही युवा अवस्था और श्रृंगार हाव की अभिव्यक्ति बड़ी विविधता के साथ है। यानी अगर आप देखो जो हाव भाव होते हैं उनमें भी सुंदरता है, उसमें भी क्या है, सौंदर्य है। जैसे मूर्ति उर्ति बनती है, ठीक है, या मूर्तियां इतनी सुंदर होती भैया बोल उठेंगे, उसमें भी यानी हाव में भी क्या है, सौंदर्य है। इसमें भी हमको क्या दिखाई देती है जी, सुंदरता है। ठीक है, सौंदर्य इसमें हाव में भी दिखता है। जिस प्रकार से नायक नायिका है, युवतियां होती, उनका जो हाव भाव है वह भी आपको क्या सम्मोहित करता है। वह हाव से उत्पन्न जो व्यंजना है वह प्रक्षेप मन पर प्रस्तावित का अध्ययन करती है। यही कारण है कि हाव में स्वतंत्र रूप से एक कला मुख्य अध्यापक तत्व होने के कारण योग्यता है। यानी हाव की जो, यानी जो चित्र है और जो नृत्य कला है, नृत्य यानी डांस है, जो चित्रकला है, उसमें हाव का क्या होता है भैया, सौंदर्य होता है। हाव भी सौंदर्य, जैसे मूर्तियों में हाव होता है, ऐसे लगता कि भैया मूर्तियां बोल उठेंगी, मूर्तियां भी कुछ बोल देंगी। जैसे भगवान की मूर्ति है, मोम की मूर्तियां होती, इतनी अच्छी बनी होती, इतनी बढ़िया बनी होती हैं, उनमें भी किसका सौंदर्य है, उनमें भी जी हाव का सौंदर्य है, कि ऐसे लगता जैसे अभी मूर्ति बोल उठेगी, अभी मूर्ति कुछ कह उठेगी। तो सौंदर्य के क्या है, इसमें 4 तत्व हैं। जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा तो इन 4 तत्वों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये 4 तत्व कह सकते काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जरूर जा सकता है। और आप सबको इसको पढ़ करके क्या है, जाना जरूरी है। ठीक है, और दूसरे चैप्टर को से मैं जरूर कह सकता हूं, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि सौंदर्य के क्या क्या तत्व हैं, सौंदर्य के प्रकार या तत्व करके आएगा, तो आपको चारों बताना पड़ेगा कि 4, जैसे जो या वाय है, ठीक है, रूप है, ठीक है, वचन है, हाव है, ये सौंदर्य के क्या है, तत्व हैं। दूसरा चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाव से क्या स्पष्ट होता है, वाय से क्या स्पष्ट होता है, ठीक है, सौंदर्य के बारे में जो हमने बात किया। इसी के साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर जो है वह भी समाप्त हो गया है। अब चलिए हम लोग अपना तीसरा चैप्टर है उसको भी पढ़ लेते हैं। 2 चैप्टर तो हो गए, तीसरा देख लेते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा क्या है, सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची पर विचार कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा क्या है, सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची, यानी सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों में जैसे रमणीयता, सुचिता, लवणता, लवण, चारुता, सौंदर्य, शोभा, क्रांति, सुषमा, श्री, रूप, सौकुम्य, सौभाग्य, कला, मधुरता, मनोहरता, क्या है, मधुरता, ये सारे क्या है, सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द है। यानी सौंदर्य की जगह पर हम लोग सुषमा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। शोभा, शोभा को भी सौंदर्य का ही शब्द है। ये क्या है, सारे सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है भाई मेरे, ये सभी जो आपके तीसरे चैप्टर में दिया गया है, सौंदर्य के क्या है, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। देखिएगा, सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द, सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से, देखिएगा, आचार्य ब्रजमोहन चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक में सौंदर्य कर्णिता में सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों की संख्या 18 बताई है। यानी सौंदर्य के पर्यायवाची जो शब्द कितने हैं, 18 हैं। टोटल कितने हैं, 18 हैं। आप एग्जाम में कम से कम आपको 10 तो पता ही होने चाहिए ना। जैसे मान लो 18 सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द कितने हैं, 18 है जी।
ठीक है। तो 18 के 18 अगर आपको पता नहीं होगा तो कम से कम 10 तो आपको पता ही नहीं चाहिए। देखिएगा, सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द जैसे रम, रीता, सुचिता, लवण, चारुता, सौंदर्य, शोभा, कांति, सुषमा, श्री, रूप, सौकुम्या, सौकुम्या, सौभाग्य, ठीक है, कला, मधुरता, मनोहरिता, ठीक है, मधुरिता, क्या है, ये सारे टोटल 18 हैं। ठीक है, देखो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको 18 के 18 नाम पता नहीं है, जितने नाम पता हो उतना तो एग्जाम में आपको जरूर लिख करके ही आना है। जैसे भाई 18 के 18 आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा है और सारे हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, कम से कम जितने याद हो सके उतना तो कर ही लेना। देखिए पहला क्या है, रमणीयता, रमणीयता, देखिएगा, रमणीयता की परिभाषा करते हुए महर्षि हर्ष ने लिखा है, क्या लिखते हैं, और महर्षि हर्ष कहते हैं कि प्रत्येक जो क्षण है, प्रत्येक क्षण नएपन के प्रतीत होता है, जो मन में अपनी उलझनाएं रखती है, जिसे रमणीयता कहते हैं। रमणीयता शब्द में कह सकते धातु के प्रत्यय मिलकर के बना, जिसे रमणीय का भाव है, रमणीयता। यह सौंदर्य का वह पक्ष है जो हमारे मन में, अपने मन में रम लेता है। यानी रमणीयता भी एक प्रकार है सौंदर्य का एक प्रवाह, रम लेना, यानी हमारे मन को जो सुंदर लग जाए। रमणीयता मन होता है कि भैया हमारे मन को जो सुंदर लग जाता है उसको बोलते हैं। और सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों में इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, रमणीयता। रमणीयता क्या है कि एक प्रकार से जो आपके मन को, आपके मन मस्तिष्क को जो सुंदर लग रहा है। तो रमणीयता भी क्या है कि सौंदर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ठीक। अगर महाकवि भावभूति ने अपने नाटक उत्तरा रामचरित में राम के व्यक्तित्व को इस प्रकार से चित्रण किया है कि जो अरण काल में भी सर्व सामान्य के लिए सर्वदा सुलभ है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मिल सकता है, आसपास रहने वाला व्यक्ति भी दिन पर दिन अनेक बार उनके पास जा सकता है। वही राम प्रत्येक बार कुछ नए ही प्रतीत होते हैं। रमणीयता मीन्स यानी जो आपके मन मस्तिष्क में जो आदमी बस जाए वही क्या है, सौंदर्य है, सुंदर है भी क्या है। अगला है सुचिता। सुचिता क्या है, देखिएगा, सुचिता, सुचिता भी एक प्रकार से कह सकते हो कि सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। सुचिता दो प्रकार की होती है, एक तो स्वच्छता है, सुचिता मीन्स स्वच्छता होती है, और दूसरा है पवित्रता। सुचिता शारीरिक धर्म है, जो पवित्रता मानसिक वृत्ति है। सुचिता कह सकते उभय सवालिता है, जो वस्तु की शुद्धता, यानी शुद्धता को भी हम सुंदरता से जोड़ सकते हैं। जो चीज स्वच्छ है वह सुंदर है, और जो चीज पवित्र है वह भी भैया सुंदर है, सौंदर्य है। तो सुचिता शब्द भी कह सकते हो कि सौंदर्य यानी सुंदरता का एक पर्यायवाची शब्द है। यह मन का उज्जवल धर्म कहलाती है, क्योंकि यह प्रमाता के मन में रजस तामस भाव को दबा करके विशुद्ध सात्विक गुणों का अनुभूति कराती है। यानी सुचिता भी क्या एक प्रकार की क्या है भैया, सुंदरता का पर्याय। सुचिता मीन्स होता है कि स्वच्छता, पवित्रता, और स्वच्छता पवित्रता भी सौंदर्य यानी सुंदरता का प्रतीक है। इसलिए सुचिता जो शब्द है यह भी सौंदर्य का एक पर्यायवाची क्या बन गया, शब्द बन गया। ठीक है, लवण्य, लवण्य देखिएगा, लवण्य जो है यह क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या है, सुंदरता का एक शब्द है। जिस प्रकार मुक्ता फल के भीतर झलक निकलती है वही आगे के भीतर तरलता का प्रतीक होता है, वही लवण्य है। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने लवण्य पद की व्याख्या करते हुए यह कहा, यानी कहने का मतलब लवण्य का एक प्रकार से होता है जो विभिन्न धर्म है उनमें भी सुंदरता है। यानी जो चीज विलक्षण है भैया, जो चीज तुमको दिखाई नहीं देती है और कभी कभी दिखाई देती है, उसको भी हम क्या सुंदरता के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ लवणता का मतलब है कि जो चीज विलक्षण है। विलक्षण मीन्स ये होता है जो बड़ी बिरली चीज है, जो कभी मिलती नहीं है, जो कभी दिखाई नहीं देती है, उस प्रकार की चीजों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लवण्य, लवण्य कह रहे हैं, लवण्य। ठीक है, वो भी एक प्रकार की लवण्य क्या है, सुंदरता यानी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला चारुता। चारुता पद का प्रयोग संस्कृत साहित्य शास्त्रों के ग्रंथों में बहुत अधिक उपलब्ध है। आचार्य भाषमा ने कहा है कि यह कहने का आशय था कि किसी भी वस्तु विशेष के अर्थ में
निनांत आदि पदों का प्रयोग करके अभिव्यक्ति में चारुता उत्पन्न करती है। चारुता मतलब होता है कि एक प्रकार से व्यक्ति व वस्तु के गुणों को हम बताते हैं। चारुता मीन्स यानी जो किसी वस्तु में भैया गुण है, जो किसी व्यक्ति में गुण है, उन गुणों को सुंदरता के रूप में यहाँ पर कहा गया है। सौंदर्य यानी जो व्यक्ति के गुण है उनको भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि सौंदर्य या सुंदरता के रूप में कह सकते हो, यहाँ पर कहा गया। यानी जैसे जो सुंदरता है या जो सौंदर्य है उसके रूप में चारुता भी क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सौंदर्य है उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यह भी क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारुता भी क्या है कि आप कह सकते हो कि सुंदर, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला सौंदर्य, भाई सौंदर्य तो है ही। आचार्य रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि सौंदर्य की परिभाषा देते हुए कहा कि अंग अंग प्रत्येक यथोचित सानिवेश और अंगों को जोड़े हुए सुलिष्ट होना ही सौंदर्य कहलाता है। यानी अंग, जो अंग प्रत्यंग है उनको सौंदर्य को भी कहा जा रहा, ठीक है। यानी जो अंग प्रत्यंग है उनकी जो क्रीड़ा है यानी अंगों के जो जुड़े हैं उसको भी सौंदर्य कह। सौंदर्य भी क्या, सौंदर्य तो है ही भाई, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। इसी के हम लोग पर्यायवाची शब्दों को देख रहे हैं ना। शोभा, भैया शोभा शब्द शुभ धातु के कारण से बना है, यानी प्रत्यय लग करके शोभनते अन्य इस युक्ति में उत्पन्न होता है। शोभा पद का प्राय रूपात्मक सौंदर्य के लिए, यही शोभा को भी हम लोग सौंदर्य के जगह पर ही प्रयोग करते हैं। क्या है, ठीक है। यानी जो सौंदर्य है, सौंदर्य को हम लोग क्या करते हैं, शोभा के रूप में यूज करते हैं। तो शोभा भी क्या है, सौंदर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। शोभा में यानी जैसे होता भैया वहां मैं देखने गया, उसकी शोभा बहुत अच्छी है, शोभा बड़ी निराली थी, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई ताजमहल देख लिया है, तुमने लाल किला देख लिया है, या किसी का घर देख लिया है, बहुत अच्छा है, तो कहते हैं उसकी शोभा का वर्णन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। यानी शोभा शब्द जो है यह भी कह सकते कि सौंदर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। क्या शोभा है, क्रांति, क्रांति जो है, क्रांति शब्द कुमुद क्रांतितो धातु में स्त्री विलक्षणा का प्रत्यय होकर के क्रांति पद उत्पन्न होता है। ये क्रांति भी क्या है, एक प्रकार की शोभा यानी सौंदर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। कांति वस्तु का वह स्वभाव जो प्रत्येक क्षण उसे पाने के अभिलाषा, कांति कह सकते कि जिस चीज को हम लोग हमेशा पाना चाहते हैं या जिस चीज को हम लोग हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम लोग बोलते कांति, ठीक है। कांति भी क्या है, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला सुषमा, सुषमा यह एक वस्तु धर्म ही है जो बाह्य अंगों से परस्पर अनुरूपता में निहित होती है। सुंदर नशा कपोल से युक्त मुख मंडल में यदि आंखें अनुरूप में छोटी होती हैं तो यह सुषमा ना होकर के कुसुमा हो जाएगी। इस प्रकार अवयव संस्थाओं की अनुरूपता ही सुषमा की जननी है। एक व्यक्ति ही अंग प्रत्यंग अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अनुरूपता में भी होता है। यानी हम लोगों, यानी सुषमा मतलब समझते हो कि व्यक्ति की जो आंखें हैं, जो रंग रूप है, वो भी सुंदरता के प्रति, सुषमा भी कह सकते कि क्या है, सुंदर यानी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या सुषमा, सुषमा क्या है, यानी सुंदरता को सुषमा भी बोलते हैं, सौंदर्य को सुषमा भी बोलते हैं। इसलिए सुषमा भी क्या है, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया। सुषमा क्या होगा भैया, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उसका यह भी पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। श्री, श्री का अभिप्राय सहज सौंदर्य से है, ना कि आरोपित। यानी श्री मतलब जो नॉर्मल नेचुरल सुंदर जो है उसको बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी जैसे आप बोलते हैं। श्री शब्द की उत्पत्ति श्री धातु के प्रत्यय होकर के दीर्घ निपातन के द्वारा उत्पन्न श्री पद लक्ष्मी के समान वस्तु या व्यक्ति को सहज धर्म को कहते हैं। इसका आश्रय जन्म ही करता है। लक्ष्मी के विष्णु का आश्रय पाना कारण ही श्री की संज्ञा मिली है। इसी कारण बताते हुए देखो, श्री भी जो है वो क्या है, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। और श्री जो है वह कह सकते भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी को कारण, या सीता राम की जो प्रकृति ही प्रिय है, इसको भी हम लोग श्री के रूप में कहते हैं। यानी श्री को भी सौंदर्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का नाम लेते श्री लगा के बोलते हैं ना, तो श्री भी क्या है, सौंदर्य का क्या है भैया,
एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है? श्री भी सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों के रूप में इसका प्रयोग होता है। रूप, रूप भी क्या है? सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अभी हमने रूप पढ़ा था। भक्तिवादी आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसों के प्रसंग में अपने ग्रंथों में उज्जवल नीलमणि को कहा है, अर्थात रूप उसे कहते हैं जिसके होने बिना किसी आभूषण को पहने बिना भी व्यक्ति के शोभा, यानी कह सकते हैं भैया रूप वो चीज होती कि आदमी ने गहना भी नहीं पहना है, सोना चांदी भी नहीं पहना है, तब भी आदमी सुंदर लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं रूप। यानी हमारा जो रंग रूप होता है, जो शारीरिक रूप होता है, उसको हम बोलते हैं। और रूप भी क्या है? सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। रूप क्या है? सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई गहना, कोई भी मेकअप हो, जैसे तुमने देखा बहुत सारी महिलाएं जो थी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हैं, फिर भी सुंदर लगती हैं, यानी उनका रूप ही ऐसा है, उनका रंग रूप ही ऐसा सुंदर लगती हैं। तो रूप भी क्या है? सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? ये रूप भी सौंदर्य का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द है। सौ कुमार, सौ कुमाया, देखो कुमार्या, सौ कुमार्या जो है व्यक्ति के सौम्य भाव को बताता है। जिस प्रकार उग्रता का प्रतीक अध्यापक रक्षिता होती है, उसी प्रकार सुकुमारिता के द्वारा व्यक्ति वस्तु मृदु का भाव होता। सुकुमार जो है, सुकुमार्या जो है, यह भी कह सकते कि भाई मेरे सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। किसका? सौकुमार्य जो है ये भी सुंदरता का पर्यायवाची शब्द है। और इसको बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति का जो भाव है मृदुभाषी है, उसको भी यानी सौकुमार भी क्या है? सुंदर, यानी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। सौभाग्य, ललित ऐश्वर्य से युक्त सुभाग की संज्ञा, जिसका भाव सौभाग्य है, किंतु सौभाग्य के प्रत्यय रूप में सौभाग्य पद वाचक होने की अपेक्षा व्यंजक के रूप में, यानी सौभाग्य भी है, जो कहते हैं भाई उनका जो भाग्य बहुत है, बड़े सौभाग्यशाली हैं, तो सौभाग्य भी क्या है? यह भी कह सकते हो कि सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? सौभाग्य। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना सौभाग्यवती भव, सौभाग्यशाली रहो, सौभाग्य यानी तुम्हारा भाग्य भैया बहुत सुंदर हो। क्या है? तुम्हारा जो भाग्य है वो बहुत सुंदर हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती भव, यानी जो तुम्हारा भाग्य है वह बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छा हो। तो सौभाग्य भी क्या है? कह सकते हो कि सुंदरता का, सुंदरता मीन्स यानी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला विलक्षणती, विलक्षणती जो है, विलक्षणती पद की पूर्वक क्षंति धातु के लग करके निष्पादन होता है। जो सौंदर्य, विलक्षणती यानी जो विलक्षण चीज है, विलक्षण मतलब समझते हो, जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और उसके लिए विलक्षणती भी क्या है? सौंदर्य का एक पर्यायवाची। विलक्षणती मीन्स यानी जो विलक्षण चीज है। जैसे मान लो कोई चीज तुमको कभी नहीं मिलती है और कभी अचानक से मिल गई है, यह भी क्या है भैया? सुंदरता है। यह भी क्या है? सौंदर्य है। तो विलक्षणती जो है यह भी सौंदर्य क्या हो जाएगा? एक पर्यायवाची शब्द में कह सकते हैं। विलक्षणती मीन्स यानी जो बहुत विलक्षण चीज है, तुमको लगता था ये चीज भैया हमको कभी नहीं मिलेगी और हम इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो विलक्षणती जो शब्द है इस चीज को इंगित करता है या उस चीज को बताता है कि ये जो चीज थी आपको कभी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन ये जो चीज है अब आपको क्या हो सकती है? मिल सकती, प्राप्त हो सकती है। विलक्षणती भी इस प्रकार से कहते हैं सौंदर्य का पर्याय। कला क्या है भाई? कला भी कह सकते हैं सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द के रूप में इसका क्या हो रहा? प्रयोग रहा। कला भी क्या है? सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया जा रहा। कला, कला अपने आप में एक ऐसा पद है जो सौंदर्य का होते हुए सौंदर्य को बोध कराता है। कला जो है, कला भाई बोलते हैं ना फलाने व्यक्ति में बहुत कला है। कला भी क्या है? कला भी को हम कह सकते हैं कि सौंदर्य के एक रूप में कला का भी क्या सकते हैं? वर्णन किया जा सकता है। कहते हैं ना जैसे ललित कलाएं हैं, जैसे संगीत कला है, वास्तु कला है, चित्र कला है, डांस यानी नृत्य कला है। तो कलाओं को, कला भी क्या है? सौंदर्य का एक पर्यायवाची। कलाएं समझते हो, अलग अलग कला, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है, गायन कला है, वादन कला, बजाने की कला, किसी को गाने की कला, किसी को नाचने की कला है, किसी को चित्र बनाने की कला है। यानी जो हमारी कलाएं होती हैं, कला भी क्या है?
सौंदर्य का क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इसको भी हम पर्यायवाची शब्द के रूप में कहा जा सकता है, या इसे भी हमको क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द है। क्या भाई, कला भी क्या है, सौंदर्य का पर्यायवाची। मधुरता, मधुरत, मधुरत क्या है, मधुरता भी, या मधुरता, मधुरता। देखो व्यक्ति का जो भोलापन है उसको कहे भैया आदमी बड़ा भोला है, बड़ा मधुर है। मधुरता भी क्या है, यानी जिसके मन में किसी के प्रति ना तो भैया कोई छल है, न तो कोई कपट है। जो व्यक्ति बहुत साधु है, बहुत व्यक्ति भोला है, यानी जो उससे जो व्यक्ति काम करता सब काम कर देता, किसी का बुरा नहीं मानता है, और किसी के भी मन में, उसके मन में पाप नहीं है, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, उसी को हम बोलते हैं मधुरता। मधुरता, और मधुरता भी कह सकते हो कि सौंदर्य का पर्यायवाची, जो भोलापन है। आदमी बोलते हैं भाई फलाने बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, यानी कोई काम बोले सबका काम कर देते हैं। वो बड़ा निश्चल है, निष्कपट है, यानी उनके मन में किसी के बारे में, उनके मन में किसी को बारे में लेकर के कोई छल कपट नहीं है। बड़े स्वार्थी नहीं, बिना स्वार्थ के काम कर देते हैं, वही मधुरता है। वो सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबकी भलाई करना चाहते हैं। जो व्यक्ति सबके लिए, सबको मधुर लगे, सबको मीठा लगे, सबको बढ़िया लगे, उस मधुरता, वो मधुर जो है, मधुरता जो है, वह भी कह सकते हैं कि सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यह भी क्या हो जाएगा, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द मधुरता हो जाएगा। मनोहारिता, मन जैसे बोलते कि भैया बड़ा मनोहारी लगा, यानी मन को बड़ा सुंदर लगा, तो मनोहारिता भी क्या है, सौंदर्य का, यानी जो हमारी इंद्रियों को अच्छा, जैसे हमने किसी चीज को देखा हमको बड़ी अच्छी लगी, हमने कोई गाना सुना हमको बड़ा अच्छा लगा, बोलेंगे भैया बड़ा मनोहारी गाना है। और कोई किसी ने हमको हमारे सामने डांस कर दिया तो हम लोग बोलेंगे भैया बड़ा मनोहारी चीज है। तो मनोहारिता भी क्या है, कह सकते कि सौंदर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है, मनोहारिता भी क्या हो जाएगी, सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों में भी इसका हम लोग क्या कह गए, प्रयोग कर सकते हैं। और इसको भी क्या है, ये भी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है, मनोहारिता, यानी जो हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारी इंद्रियां, हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, यानी हमारे इन सबको जो सुंदर लगता है, वो उसमें भी यानी कह सकते हैं सौंदर्य है। मनोहारिता भी क्या है, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अभी रमिता, अभी रमिता है, अभी रमिता जो है, जो अभियंतर और बाह्य उपाय विधि सौंदर्य से लांछित हो, उसे अभिरमता रहती है। श्री रामचंद्र को लोकाभिरम इसलिए कहा गया कि वो देखने में बहुत सुंदर हैं। भगवान राम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, और परम सुंदर, अहंकार उनमें बिल्कुल नहीं है। यानी अभिरमता क्या है भैया, जो आदमी अपने मन से, अपनी बुद्धि से बहुत सुंदर है, यानी जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, सबको बहुत सुंदर है, सबको अच्छा लगता है, सबको रम जाता है, सबको सुंदर लग जाता है, और उसी को बोलते अभिरमता। और अभिरमता क्या है, यह भी कह सकते हो कि सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। अभिरमिता, अभिरमिता या अभिरमता, अभिरमिता ही कह सकते। अभिरमता जो है यह भी सौंदर्य का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है। विपदाओं को दूर करने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार संपन्न बनाने का बीड़ा उठाया था। भगवान राम जो हैं वो मन से, बुद्धि से अभिरमता है, यानी जो व्यक्ति हर व्यक्ति के मन को रम जाता है, यानी जो आदमी भैया सबके मन को बढ़िया लग जाता है, जो आदमी सबके मन को बहुत सुंदर लग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिरमता बोलते हैं। भैया हर आदमी के मन को तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ठीक है, हर आदमी को मन में बैठ जाते हो, सबके मन को सुंदर लगती हो, तो अभिरमता भी क्या हो जाएगा, सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला मधुरता, मधुरता जब मीठा लग गया भैया, देखो श्री रूप गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के अंग प्रत्यंग में मधुरता का निरूपण बड़ी निपुणता से किया है। मधुर की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि अंगों में निहार रूप में ऐसा विलक्षण हो जिसका निर्वाचन ना हो सके, उसे मधुरता कहते हैं। मधुरता मीन्स जो आपको मधुर मीठा लग जाए, तो मधुरता भी जो है यह भी क्या हो जाएगा, सौंदर्य की एक, सौंदर्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। और जिसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के लोग बोलते हैं उनके मधुर भाव को, मधुरता यानी मीन्स होता है प्रेम संबंध, जो मधुर यानी मीठा लग जाए, कोई आपको बहुत मीठा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, आपके मन को मोह लेता है, जैसे यानी आपके मन को किसी ने मोह लिया है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, यह भी सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है, क्या, मधुरता।
नहीं, आपके मन को जिसने मोह लिया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और का जो श्रृंगार है, उन्होंने जो भैया कपड़े पहने, लत्ते पहने, उनकी जो आभा है, वो लोगों के मन को बड़ा मीठी लगती है, बड़ी मनोहारी है। जैसे अगर आप जाएंगे तो ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, जो सौंदर्य है, जो मधुर रस है, जो मीठापन है, वो श्रृंगार जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रृंगार किया, उनकी जो दिख रहा है, वो लोगों को बड़ा मधुरता, यानी उनको बड़ा मीठा लग रहा है। उस क्या है, मधुरता, मधुर रस है उसमें। और मधुर रस क्या है, यह भी कह सकते हो कि हम लोग क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप कह सकते हैं कि जो मधुरता है, यह भी सौंदर्य का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सौंदर्य की क्या है, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो सौंदर्य के 18 पर्यायवाची शब्द हैं, और कम से कम आपको 10-12 तो आने ही चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और इसको भी आप सबको पढ़ के जाना ही जाना है, कोई छोड़ करके नहीं जाएगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इसको पूछा भी जरूर जा सकता है। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, उनको पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा। तीसरा चैप्टर भी इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा समाप्त हो गया। चलिए हम लोग चौथे चैप्टर को देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं।